हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे किचन में 11 ऐसे कौन से टॉक्सिक चीज़ों को मैंने स्वैप किया है विद सिंपल हेल्दियर चीज़ों से। अगर आपको ये व्लॉग यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर आज का व्लॉग मैं यहीं से शुरू करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है यूजिंग कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। यूजुअली कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को बहुत ही हेल्दियर माना जाता है। ये ऑयल्स मिनिमल प्रोसेस से बनने की वजह से इनमें न्यूट्रिशन जो है काफी लंबे टाइम तक रिटेन रहता है। मैं अपने कुकिंग में मोस्टली मस्टर्ड ऑयल का यूज करती हूँ। इसके भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं, प्लस ये खाने में एक टेस्ट को ऐड करता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड्स टू वुडन चॉपिंग बोर्ड्स। मैं पहले इस तरह से प्लास्टिक के बोर्ड्स, चॉपिंग बोर्ड्स यूज करती थी जिनको क्लीन रखना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये प्लास्टिक के होते हैं तो हम गर्म पानी से भी इन्हें धो नहीं सकते हैं और इनमें ये गंदे से स्टेन हमेशा लगे रह जाते हैं। सो मैंने इनको रिप्लेस किया है वुडन चॉपिंग बोर्ड से। ये नेचुरल है, प्लस बहुत ही अच्छे लगते हैं। अलग अलग शेप एंड साइज में ये ऑनलाइन एंड लोकल शॉप्स में इजीली अवेलेबल होते हैं। ये मेंटेन करना भी इनको बहुत इजी रहता है। चॉपिंग के बाद सिर्फ पानी से हल्का सा धो देना एंड वंस इन अ वाइल, महीने में एक बार या 2 बार इन्हें मैं ऑयल लगा के इस तरह से पॉलिश कर देती हूँ। वैसे तो वुडन पॉलिश भी आपको ऑनलाइन या आइकिया में, अमेजोन में मिल जाता है, लेकिन मैं घर के ही जो सरसों का तेल है उसी से मैं इसको पॉलिश कर देती हूँ। और उसका एक रीजन ये भी है कि एक तो ये पॉलिश होने के बाद ही एकदम न्यू लगने लगता है एंड दूसरा सरसों की तेल की वजह से इसके आसपास एंड्स, सिल्वर फिश, फूड फ्लाइज, इस तरह के छोटे इंसेक्ट्स इसके बिल्कुल पास में नहीं आते हैं। साथ ही साथ आप इसको किचन में एज अ डेकोर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक स्ट्रेनर टू स्टील स्ट्रेनर। प्लास्टिक स्ट्रेनर्स जो होते हैं ये बहुत लो ग्रेड के प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। इनसे जब हम गर्म लिक्विड स्ट्रेन करते हैं तो उसमें टॉक्सिक केमिकल्स के जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए अब मैंने उनको स्वैप किया है स्टील स्ट्रेनर्स से। हर साइज के स्टील स्ट्रेनर्स मेरे घर पे इस समय अवेलेबल है। ये बहुत इजी टू मेंटेन होते हैं और इनको स्टेरिलाइज करना, क्लीन करना बहुत इजी होता है और एक्सट्रीम हीट या टेम्परेचर को भी बहुत अच्छे से सस्टेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पिंक सॉल्ट। मैंने अपनी कुकिंग में व्हाइट सॉल्ट, जो कि सी सॉल्ट होता है, उसे रिप्लेस किया है पिंक सॉल्ट से। इसे हमेशा ही बहुत हेल्दी माना गया है। कई बार हम चटनी, अचार जिनमें कच्चा नमक यूज करते हैं उनमें अक्सर बोला जाता है इन्हीं नमक का यूज करना चाहिए। और बीपी जैसी बीमारियों को भी कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है सिलिकॉन स्पैटुला टू वुडन स्पैटुलास। किचनवेयर बर्तन जो होते हैं उनमें स्क्रैचेस ना पड़े, दाग ना पड़े, उनके लिए सिलिकॉन स्पैटुलास बेस्ट होते हैं। सिलिकॉन स्पैटुलास वैसे अगर 100% सिलिकॉन के बने हो तो उनमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चांस क्यों लेना, हमें नहीं पता मार्केटिंग के लिए अगर उसमें कुछ और यूज किया गया हो, तो बेस्ट है वुडन स्पैटुलास को यूज करना। और जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुकी हूं कि इनको मेंटेन करना भी बहुत इजी होता है। हाँ, बस वुडन स्पैटुलास में जो ये लंबे वाले हैंडल वाले होते हैं ना, उन्हीं को यूज करना बेस्ट है, उनमें इन्वेस्ट करना बेस्ट है। नहीं तो ये जो छोटे वाले हैंडल वाले स्पैटुलास होते हैं, इनसे हाथ जलने के, कढ़ाई में या कुकर में आपका हाथ लगने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। नेक्स्ट स्वैप है शुगर टू जैगरी। मुझे मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, उसकी वजह से मेरे घर पे मिठाइयाँ बहुत बनती हैं, प्लस चाय की भी मैं बहुत शौकीन हूँ। दिन भर में 2-3 कप चाय, कॉफी ये हो ही जाता है। इससे शुगर इंटेक भी बहुत बढ़ता है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। इसलिए मैंने अभी अपने आप को स्विच किया है जैगरी में। चाय में मैं अब जैगरी का यूज करने लग गई हूँ और गुड़ की वजह से चाय का टेस्ट कुछ चेंज हो जाए ऐसा नहीं होता है।
दोनों में कैलोरीज का कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन गुड़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा मिनरल्स अपने में कैरी करता है, प्लस डाइजेशन में भी वो हेल्पफुल रहता है। जिन मिठाइयों को मैं अब गुड़ से बना सकती हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि उसमें गुड़ का यूज़ करूँ। नेक्स्ट है होममेड किचन क्लीनर्स। रेडीमेड जो मार्केट में मिलने वाले क्लीनर्स हैं, उनमें किस तरह के टॉक्सिक सॉल्यूशंस या केमिकल्स का यूज हुआ है वो हमें नहीं पता रहता है। इसलिए बेस्ट है कि घर पे ही इन सॉल्यूशंस को बनाया जाए, और ये बहुत इजी है। पानी में थोड़ा सा डिश वॉशर एंड विनेगर का यूज, प्लस मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ नीम एसेंशियल ऑयल। कभी कभार मैं मिंट एसेंशियल ऑयल भी यूज करती हूँ। सिर्फ 3-4 बूंदे ही डालने से ये सोल्यूशन जो है एक तरह का डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन भी बन जाता है, और एक साथ 2 प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। इस सोल्यूशन से स्लैब, किचन ये इतने ज्यादा क्लीन और इतने इजीली हो जाते हैं कि बिना किसी एफर्ट के किचन में जितना भी ग्रीस, पूरे दिन का तेल या दाग होते हैं, वो इजीली साफ हो जाता है। प्लस इन्फेक्ट्स एंड जर्म्स से भी वो पूरी रात आपके किचन को बिल्कुल प्रोटेक्ट रखते हैं। इस सॉल्यूशन का यूज आप किसी पे भी कर सकते हैं। आप ग्लास टॉप वाले अपने गैस स्टोव को भी क्लीन कर सकते हैं, स्टील को भी आराम से क्लीन कर सकते हैं। गैस के पीछे या जितने भी कॉर्नर्स हैं जहां आपको लगता है दिन भर की गंदगी जमा होती है, प्लस किचन के जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको भी मैं बहुत आराम से इनसे क्लीन करती हूँ, और वो बहुत अच्छे से शाइन हो जाते हैं। मेरा किचन जो है वो पॉलीएक्रिलिक मटेरियल से बना है। हफ्ते में एक बार मैं इनको भी इसी सॉल्यूशन से क्लीन करती हूँ। नेक्स्ट है स्टील टिफिन्स, बॉटल्स एंड कप्स। जैसा मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, स्टील को मेंटेन करना बहुत इजी होता है, और ये फूड ग्रेड के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल माना जाता है। तो मैंने अपने किचन से जितने भी हाई ग्रेड प्लास्टिक के टिफिन्स भी थे उनको भी रिप्लेस कर दिया है इन सिंपल स्टील के टिफिन से। इसी तरह प्लास्टिक बॉटल्स को भी मैंने स्टील बॉटल्स में रिप्लेस कर दिया है। इसमें आप ठंडा पानी आइस डाल के भी अगर यूज करते हैं तो वो भी काफी टाइम तक ठंडा रहता है। प्लस चाहे तो गर्म से गर्म पानी भी आप इनमें अगर यूज करते हैं, डालते हैं, तो भी ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हैं। तो और स्टील के बर्तन जैसे हमें पता है स्टेरलाइज करना या क्लीन करना बहुत ही इजी होता है इनको। पहले मैं बच्चों के लिए इस तरह के सेरेमिक मग्स लाया करती थी जो मुझे देखने में बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अब मैंने इनको भी रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि ये मग्स देखने में कितने ही फैंसी क्यों ना लगे, बड़ी जल्दी इनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, चिप हो जाते हैं, प्लस ये थोड़े हैवी भी होते हैं। सो इनको रिप्लेस किया है इस तरह के स्टील मग्स में, जिनमें दूध या जो भी हम बच्चों को देते हैं वो गर्म भी रहता है, प्लस काफी लाइट वेट होते हैं। अच्छा, मेरे बच्चे ना स्टील के ग्लास में कभी भी दूध पीना पसंद नहीं करते, क्योंकि ग्लास ऊपर से गर्म हो जाता है जब भी हम उनमें गर्म दूध डालते हैं। तो ये मग्स मुझे बेस्ट सोल्यूशन लगे, जो ऊपर से वैसे तो प्लास्टिक है लेकिन अंदर से स्टील है। नेक्स्ट है रिप्लेसिंग एल्यूमिनियम। अपने किचन में मैं जितना भी पहले एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करती थी, पहले मैं कुकर भी उसी का यूज करती थी, अब उन सबको मैंने रिप्लेस करना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। ये कुकर स्टेनलेस स्टील का है, प्लस इसी तरह बाकी बर्तन भी मैं स्टेनलेस स्टील के धीरे धीरे रिप्लेस कर रही हूँ। एल्यूमिनियम के वेसल्स जो होते हैं, वो जो मेटल होता है वही हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होता है, इसलिए इवन एल्यूमिनियम फॉइल को भी मैंने रिप्लेस किया है रैपिंग पेपर से। ये फूड ग्रेड के लिए बहुत अच्छे हैं, ये रीहीटेबल है, नॉन स्टिक कर वाले हैं, इनमें आप बेकिंग भी कर सकते हैं, प्लस एयर फ्रायर में भी ये इजीली यूज हो जाते हैं। तो बच्चों को टिफिन में कुछ भी देना हो, मैं अब इनमें रैप करने लगी हूँ। नेक्स्ट जो मैंने स्वैप किया है वो है रेडीमेड मसालों से होममेड मसाला। पिछले कुछ दिनों में न्यूज में ये बहुत ज्यादा सुनने में आया था कि जो रेडीमेड मसाले होते हैं उनमें किस तरह के केमिकल्स यूज होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, प्लस उनसे कैंसर होने के चांसेस भी बहुत देखे गए हैं। तो इनको अवॉइड करना ही बेस्ट है। अब मैं घर पे जो मसाले बन सकते हैं उनको घर पे ही बनाने लगी हूँ, जैसे कि जीरा, धनिया, लाल मिर्च, इन पाउडर्स को मैं घर पे बना लेती हूँ। और जो चीज़ मुझसे पॉसिबल नहीं है, जैसे हल्दी पाउडर बनाना थोड़ा मुश्किल है,
तो मैं कोशिश करती हूँ कोल्ड ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी से ही जो मसाले बनते हैं उनको ही परचेज करूँ। इसमें प्रोसेस मिनिमलाइज हो जाता है, जिससे कि उसका जो गुडनेस है वो उसमें बरकरार रहता है। और इस तरह के मसाले जैसे इडली पाउडर या फिर गरम मसाला पाउडर मैं अपने पेरेंट्स को जब भी विजिट करती हूँ उनके घर से उनका घर का बनाया हुआ ले आती हूँ। लास्ट है बट नेवर द लीस्ट, ग्लास कंटेनर्स फॉर लेफ्ट ओवर्स। जो भी खाना हमारा बच जाता है उसको मैं प्लास्टिक कंटेनर्स में ना रखते हुए ग्लास कंटेनर्स में ही रखती हूँ। जैसे बड़े बूढ़े हमें बता के गए हैं कि ग्लास में कोई भी चीज़ कंटेन करना कुछ टाइम के लिए ज़्यादा सेफ रहता है, चाहे वो सब्जियां हो, दाल हो, अचार हो या फिर सूखे स्नैक्स ही क्यों ना हो। ये खाने को खराब नहीं होने देते हैं। और ग्लास कंटेनर्स जो है ना उनको स्टेरिलाइज करना, क्लीन करना, मेंटेन करना बहुत इजी होता है। अगर एयर टाइट ग्लास कंटेनर्स में आप सामान रख रहे हैं तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक आपके प्रिवेंट रहते हैं और ये देखने में भी अच्छे लगते हैं। इनमें किसी भी तरह का हल्दी, मसाला या तेल के दाग भी नहीं लगे रह जाते। उनको क्लीन करना बहुत इजी होता है। आज के व्लॉग में जितने भी चेंजेस या स्वैप्स या रिप्लेसमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैंने स्टेप बाय स्टेप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे किए हैं। इन सारी चेंजेस का हमारी हेल्थ पे या किचन के क्लीनिंग में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, इसीलिए आज मैंने आपके साथ इनको शेयर किया है। चलिए फिर आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।